हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। जैसा कि हम लोग पिछली वाली वीडियो में द्विघात समीकरण को पढ़ा था और द्विघात समीकरण को हमने गुणनखंड विधि द्वारा हल किया था। आज हम लोग इस द्विघात समीकरण को एक सूत्र द्वारा हल करेंगे। जो द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं उसको हम लोग सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। वो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र को उस नाम जानते हैं। सूत्र है श्रीधराचार्य विधि। अब श्रीधराचार्य विधि क्या है, आइए देख लेते हैं। जैसे हमको कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण इसी के फॉर्म में लिखा होता है। इसको हम लोग पिछले वाले वीडियो में गुणनखंड विधि से हल करते थे। जैसे कि एक कोष्टक में अगर मानते हैं, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, x प्लस a मान लेते हैं और x प्लस b मान के बराबर 0, ऐसे आता था। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते थे पिछली वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र पूरा क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा सूत्र होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला। इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का 2 मान है, यहाँ पे -b यहाँ पे है। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस। प्लस ले लेते हैं पहले, b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और फिर x का क्या में दूसरा माना जाएगा, माइनस का b, माइनस एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा यहाँ पे x के 2 मान आएंगे। इसी को है द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करना। अब देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग कोई एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल दिया गया है 3x² माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0। इसको हमको क्वेश्चन में बोलेगा श्रीधराचार्य विधि से हल करें इस क्वेश्चन को। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हल करने से पहले इस क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे, 3x² माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0। अब इसकी हम लोग तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। और जब इसकी तुलना करेंगे हम इस वाली इक्वेशन की, इसकी से तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से चिन्ह से लेना प्लस का 3, और b का मान देखिए यहाँ पे माइनस का 4 है, और c का मान माइनस का 6 है। तो ए और बी सी के मान आ गए। हमने इसलिए तुलना की क्योंकि इस क्वेश्चन में सूत्र में हमको x बराबर बी सी ए सबका मान रखना होगा। अब देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, सूत्र लिख लेते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसी में देखिए मान रखते हैं, तो x का क्या मान होगा, -b। देखिए b का मान कितना है, -4, तो माइनस बाहर लगा और -4 प्लस माइनस b का मान -4 है, स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान कितना है, माइनस का 6, सब कड़ी में है, बटे 2 इंटू a का मान 3 है। और जब इसको हल करेंगे आगे, जब इसको आगे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस अब √। अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16। ये देखिए माइनस ए भी और माइनस ए सब गुणे में है, तो ये बाहर आगे -5 प्लस हो जाएगा। अब 4 3 12, 12 6 72 बटे 2 इंटू 3 है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस, अब 72 में 16 जब जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, एक कड़ी में है, बटे 3 दूना 6 हो गया। अब बराबर देखिए, अब इसको हम लोग इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 88 का, तो इसको पहले फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं, 4 प्लस माइनस, अब देखिए 4 इंटू 11 चौक 44, 44 दूना 88, यानी कि देखिए यहाँ से जब इसका तो वर्गमूल 4 का बाहर निकल जाएगा 2 बटे 6। अब 4 का जब बाहर निकलेगा तो 4 जाएगा प्लस माइनस, अब 4 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा तो 2 कड़ी में, अब 11 दूना 22 से बच गया, इसको ऐसे ही रन देंगे बटे 6। अब देखिए यहाँ से
एक्स बराबर ऊपर से देखिए यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम मान क्या प्राप्त होगा 2 प्लस माइनस कड़ी में 22/6 हो गया। अब 2 से 6 3 बार में कट गया, तो यहाँ से x का मान क्या प्राप्त हुआ 2 प्लस माइनस कड़ी में 22/6, ये हमारा मान प्राप्त हो गया x के 2 मान। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का क्या मान हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 22/6 और x का एक मान क्या हो जाएगा 2 माइनस कड़ी में 22/6। प्लस माइनस के रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। इसी में अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है, दिया गया इक्वेशन 3x² सॉरी यहाँ पे 4 है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। इसको हमको श्रीधराचार्य विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए a का मान 4 इसलिए होगा कि यहाँ पे x² का गुणांक जो है a है और यहाँ पे 4 है, इसलिए a का मान 4। अब देखिए यहाँ पे b का गुणांक सॉरी x का गुणांक यहाँ पे b है। अब देखिए x का गुणांक यहाँ क्या है 4b है, तो b का मान कितना हो जाएगा 4b। अब इसको से कट मत कर दीजिएगा क्योंकि ये अलग है और ये अलग चीज़ है, या तो आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए यहाँ से c का मान कितना हो जाएगा, c का मान निकालेंगे तो माइनस सहित मतलब चिन्ह सहित माइनस कोष्टक में a² माइनस b², ये हमारा c का मान आ गया। ये a b c का मान आ गया। या तो आप इसको कैपिटल B और कैपिटल C बना सकते हैं। ठीक है, अब सूत्र लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac/2a। अब इसी सूत्र में मान को रखेंगे। देखिए b का मान कितना है 4b माइनस 4b माइनस पहले से है प्लस माइनस कड़ी में 4b का b² है 4b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 4 और c का मान माइनस a² माइनस b² बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू a का मान 4। अब देखिए यहाँ से जब हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -4b प्लस माइनस। अब देखिए अंदर क्या हो जाएगा 4 चौका 16b²। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 चौका कितना हो जाएगा 16। अब 16 कोष्टक में a² माइनस b² हो गया बटे 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर लेंगे 16 का, तो पहले -4b बाहर लिखते हैं प्लस माइनस फिर 16b² है प्लस इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 16a²। अब माइनस हो जाएगा तो 16b² हो जाएगा, इसका विभिन्न करेंगे तो बटे 8 हो गया। अब देखिए माइनस का 16 प्लस का 16 कट गया मतलब 0 हो गया। अब यहाँ से x का क्या मान प्राप्त होगा -4b प्लस माइनस कड़ी में 16a² बटे 8। अब देखिए -4b प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा और a² का a बटे 8। अब देखिए दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा -b प्लस माइनस a बटे 8। अब 4 से 8 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से x का क्या मान प्राप्त होगा x बराबर -b प्लस माइनस a बटे 2। ये x का मान प्राप्त हो गया। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको जब आप अलग लिखेंगे तो x का क्या मान होगा -b एक बार प्लस a ले लेते हैं बटे 2 और दूसरा क्या मान होगा -b माइनस a बटे 2। ये दोनों x के मान, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। आपका ये दोनों उत्तर हो गया। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 मान लेते हैं इसको। x प्लस 1/x बराबर 3 को हमको मूल निकालना है। मूल ज्ञात करें और यह श्रीधराचार्य विधि हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर मूलों का जो मतलब जहाँ पर गुणनखंड विधि नहीं लगती है, वहाँ पर हम लोग श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अभी इसको हल करेंगे जब तो x² प्लस 1 बटे x बराबर 3 हो जाएगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स का गुणा क्या है 1 और यहाँ पे 1 है, तो इसका गुणा इसमें जब करेंगे 1 कम 1, मतलब ऐसी दो संख्या हैं जिनको गुणा करने पर 1 है, जिनको जोड़ने घटाने पर 3 प्राप्त हो। कोई संख्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसका गुणनखंड तो आसानी से नहीं हुआ, अतः यहाँ पे हम लोग श्रीधराचार्य विधि का यूज करते हैं, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग एक बात ये नोट कर लीजिएगा कि श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे गुणनखंड आसानी से नहीं होते हैं। आप इसको मतलब जिसमें गुणनखंड आसानी जिसका होता है वहाँ पे भी श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं, और जिसका नहीं आसानी से होता है वहाँ पे भी श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सूत्र हो गया। अब इसका हम तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, और b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, चिन्ह से लेना है, और c का मान भी +1। अब इसी का मान इसमें हम सूत्र में रख देंगे। तो x बराबर -3 हो जाएगा, b का मान प्लस -3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान 1, c का मान 1। अब देखिए बटे 2 इंटू ए का मान 1 हो गया। अब यहाँ से हम जब हल करेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 3 -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस का 4/2। अब जब यहाँ से हल करेंगे तो एक्स का मान कितना जाएगा +3 है, प्लस माइनस 9 में 4 गया, कड़ी में 5/2। ये तो हमारे एक्स का 2 मान आ गए। या तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे 3 प्लस कड़ी में 5/2, और एक्स का क्या मान हो जाएगा 3 माइनस कड़ी में 5/2। एक्स के दो हमारे अलग अलग मान आ गए। दोस्तों ये तो श्रीधराचार्य विधि था, सूत्र था कि जिसका प्रयोग हम लोग गुणनखंड मतलब गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरण हल होता है वहाँ पे भी कर सकते हैं, और जो हल नहीं होता है वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वियुक्त कर। वियुक्त कर क्या होता है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। वियुक्त कर क्या होता है, वियुक्त कर इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे वियुक्त कर डी का क्या फार्मूला हो जाएगा, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वियुक्त कर का फार्मूला हो गया। अगर कोई क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे दे दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 में वियुक्त कर ज्ञात कीजिए। वियुक्त कर ज्ञात करें। अब वियुक्त कर का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इस इक्वेशन का हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, और b का मान 5 और c का मान 6 आ गया। अब वियुक्त कर क्या हो जाएगा, इसी में मान रख देंगे। तो d बराबर b का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना है 6 है। तो d बराबर 25 हो गया। अब माइनस देखिए 4 3 12 6 72, यानी कि डी का मान जब इसमें घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 4, माइनस का 45 आया। सॉरी यहाँ 7 होगा, माइनस का 47। ये वियुक्त कर डी का मान आया। हालांकि मैंने क्वेश्चन अपने मन से दिया था, आप लोग इसको अब देखिए इसमें जैसे दिया गया एग्जाम्पल जैसे दिया गया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 का वियुक्त कर निकालना है हमको। वियुक्त कर ज्ञात करें। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए इसका सबसे पहले तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हमेशा तुलना करते समय एक बात ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है यहाँ पे भी मतलब सेम कोफिशिएंट का गुणा करें। अगर ये समीकरण ऐसे लिखा रहता है, जैसे मान लेते हैं
5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब ऐसा नहीं है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ से a का मान ये लिख लें 5 और b का मान 3 और c का मान 3। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक हमको लिखना है। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, x का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, तो a का मान कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए b x का गुणांक यहाँ b है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 5 है, तो b बराबर 5। c का मान अचर पर 3 दिया गया। तो आप लोग तुलना करते समय इस बात को ध्यान देंगे कि जो गुणांक है उसी को हम लोग लिखना है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। अब व्युत्क्रम का फार्मूला लगाएंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। अब b का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 और c का मान भी 3 दिया गया है, तो 25 हो गया, 4 3 12 यानी 36 ये डी का मान। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 11, डी बराबर माइनस का 11 आ गया, जो कि व्युत्क्रम का हमारा मान हो गया। अब इसे हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे। मूलों की प्रकृति व्युत्क्रम द्वारा निकलती है। इस व्युत्क्रम क्या होता है, मैंने भी बताया था, व्युत्क्रम d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब देखिए इसमें पहला कंडीशन है, केस नंबर 1, यदि b² माइनस 4ac यानी कि व्युत्क्रम d का मान b² माइनस 4ac होता है, अगर समीकरण को हल करने पर इसका मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। देखिए इसमें दो कंडीशन बनती है, यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 और यदि ये जो इक्वेशन दिया हो वो पूर्ण वर्ग हो, इसको हम लोग आगे बताएंगे इसको क्या होता है पूर्ण वर्ग। तो मूल क्या होंगे, तो मूल हमारे क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और अलग अलग होंगे। यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल जो है वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और अलग अलग होंगे। यदि व्युत्क्रम d बराबर b² माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है और ये पूर्ण वर्ग न हो, तो मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक, अपरिमेय और अलग अलग। ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन क्या है, यदि व्युत्क्रम d बराबर b² माइनस 4ac जो है इसका मान 0 के बराबर होता है तो मूल समान होते हैं और वास्तविक। और चौथा कंडीशन क्या है, d बराबर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। तो फ्रेंड्स यही 4 कंडीशन है, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। बोर्ड परीक्षा में से क्वेश्चन पूछ लेता है, इक्वेशन देखिए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अब मूलों की प्रकृति सबसे पहले कैसे निकलेगी, तो तुलना कर लेंगे इसका हम लोग ax² प्लस bx बराबर 0 से प्लस c बराबर 0 से तुलना जब करेंगे तो a का मान 3, b का मान 5 और c का मान 6 आ गया। अब व्युत्क्रम जब निकालेंगे d बराबर b² माइनस 4ac, अब इसका हम लोग पहले मान निकालते हैं। b का मान 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 6। देखिए 25 माइनस 4 3 12 12 72। अब देखिए 25 में से 72 घटेगा तो जाहिर सी बात है निगेटिव आएगा, तो इसका मान 0 से लेस देन है, मतलब 0 से कम इसका मान है। इसको हम घटा देंगे, जब घटाएंगे कितना आएगा, माइनस आई थिंक 7 होगा और यहाँ पे
47 आएगा। 47 क्या है, 0 से छोटा है, माइनस का, माइनस 47 0 छोटा है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः मूल काल्पनिक होंगे। अब इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3x² माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0 है। अब इसका हमको विविध कर मतलब निकाल कर मतलब मूलों की प्रकृति निकालना है। जब तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर -4 और c बराबर -6। अब इसका निकालेंगे b² माइनस 4ac बराबर, अब b का मान -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान -6, 16 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 6 72, तो इसका मान 88 आ गया जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए d का मान ग्रेटर देन 0, या फिर इसको ABC लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अतः मूल क्या होंगे, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन आपको बताया था, एक पूर्ण वर्ग हो और एक पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इस इक्वेशन को हम लोग अगर जैसे हल करते हैं तो 6 × 18 मतलब गुणा करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर 4 प्राप्त हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। अतः इसको हम लोग श्रेष्ठाचार्य विधि से हल करेंगे, और जब उस विधि से हल करेंगे तो इसका मान कड़ी में कुछ ना कुछ आएगा। अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये वाला कंडीशन लिखेंगे, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक, अपरिमेय और अलग अलग। तो मूल वास्तविक, अपरिमेय होंगे और अलग अलग होंगे। अगर यही हमको पूर्ण वर्ग मतलब इक्वेशन रहता तो मूल हमारे जो है वास्तविक, परिमेय और अलग अलग रहते। जैसे पूर्ण वर्ग मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसका गुणनखंड आसानी से हो जाए। इक्वेशन जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको देखिए हल करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड 6 कम 6 यानी कि 2 और 3 हो गया, गुणा करेंगे 6, और इसको हल करने पे अब श्रेष्ठाचार्य विधि से इसको हल करिए या तो फिर गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो इसमें अपरिमेय संख्या कोई नहीं आएगी। अतः यह इसके मूल जब निकालेंगे तो ये भी d ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन इसके मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक और परिमेय और अलग अलग होंगे। वास्तविक, परिमेय होंगे और अलग अलग। अपरिमेय का मतलब जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसका मान जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 2, पाई हो गया, कड़ी में 3 हो गया, मतलब जो कड़ी का मान एक पूर्ण संख्या ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसी में अगला क्वेश्चन। ये तो रही मूलों की प्रकृति वाला क्वेश्चन। अब इसी में जैसे देखते हैं, यदि आपको एक क्वेश्चन दे दिया x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक मूल दे दिया हमको -2, अल्फ़ा बीटा में से इसको हल करने पे जो x के 2 मान आएंगे उसमें से हमको -2 मान दे दिया है। अतः इस मान को जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसे संतुष्ट करना चाहिए, तथा x बराबर -2 रखने पर, जब -2 रखेंगे x के जगह तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p बराबर 0, तो 2 दूना 4 हो गया, और माइनस का 4 माइनस p बराबर 0 हो गया। अब देखिए 4 में 4 गया 0, अतः p का मान यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आ जाते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे हल करेंगे। इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है 3y² माइनस 12y प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब मूल बराबर था, इसका मैंने क्या कंडीशन बताया था, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब जो उसका तुलना करेंगे x² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से a का मान 3 आ गया और b का मान -12 और c का मान m आएगा, तो इसी को इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इसको इस इक्वेशन में रखने में कितना हो जाएगा, -12 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ से ए का मान 3 और सी का मान m बराबर 0। जब इसको हल करेंगे तो 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, इसको 4 3 12 इधर लिख लेते हैं 12m, 12 से m 12 बार में कट जाएगा 144, तो m बराबर 12। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। मूल बराबर है तो यहाँ पे हम बराबर वाली कंडीशन लगाएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब इसका तुलना कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और इसमें मान रख देंगे तो यहाँ से m का मान आ जाएगा। और 2x स्क्वायर इसमें एक मूल दिया है, तो इस यह मूल जो है इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। अतः जहाँ x का मान -2 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है जब रखेंगे तो वहाँ से p का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग कल प्रश्नावली 4D को हल करेंगे, अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।